नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर शनिवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। बता दें कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड मिली थी। फिलहाल उन्हें होटवार जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल को हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। ऑलरेडी आर्गूमेंट इसमें हो चुका था दोनों पक्षों की ओर से। आज तिथि निर्धारित थी न्यायालय में कि दोनों पक्ष अपना अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए, तो दोनों पक्षों की ओर से रिटर्न सबमिशन दाखिल हो गया है। अब न्यायालय द्वारा आदेश के लिए तिथि मुकर्रर की जाएगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी गोड़ा गांव में शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी के लिए मतदान करने की अपील की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र में भाजपा की झूठ और जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी सरकार ने आदिवासी और मूलवासियों के हित में एक भी काम नहीं किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर वन अधिकार कानून और मानकी मुंडा व्यवस्था को शिथिल करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरना धर्म कोड और पिछड़ी जाति के आरक्षण को राज्यपाल के माध्यम से अधर में लटका कर रखा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान से यहाँ के लोगों की पहचान हो, उस पर भी केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है। ये लोग झारखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन जोड़ने का काम कर रहा है। आठवां अनुसूची में शामिल करने का वर्षों से मांग करते किया है, लेकिन उसका ऊपर कोई शब्द नहीं बोला। जो कुरान धरती में जो भाषा सहती है औरंग चीती है, क्योंकि बार दिल्ली जंतर मंतर में धरना दे के 8वां सूची में मान्यता देने की मांग रखा, ये नहीं किया। आदिवासियों का साधना धर्म कोड झारखंड विधानसभा में हम लोग पास करके राजभवन में वो रुकवा दिया, वो आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही लोग धोखाबाज दिया है। और पिछड़े जाति के लिए 27% आरक्षण हमारा विधानसभा में पारित करके हम लोग केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन राजभवन में वो लोग रुकवा दिया। झारखंड में स्थानीय नीति क्या होना चाहिए, ये झारखंड आंदोलन के समय में होते आया है कि 1932 का खतियान के आधार यहाँ का झारखंड में झारखंड की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने अमन साहू गैंग के 3 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस हाल के दिनों में अमन साहू गैंग के ऊपर लगातार कार्रवाई कर गैंग को खत्म करने के प्रयास में लगी है। झारखंड पुलिस की एटीएस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अमन साहू गैंग के 3 अपराधी पतरातू के संकुल और जयनगर के आसपास छुपे हुए हैं। एटीएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम तैयार कर छापेमारी की और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्तल, 21 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम 24 वर्षीय विकास कुमार, 19 वर्षीय गुलशन कुमार और 19 वर्षीय महताब आलम है। विकास ने पूछताछ में बताया कि अपराध में इस्तेमाल होने वाली पल्सर बाइक उसके साथी इम्तियाज अंसारी के घर में है। इसके बाद पुलिस ने इम्तियाज अंसारी के घर से बाइक को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि इम्तियाज अंसारी भी अमन साहू गैंग का हिस्सा है और फरार है। पुलिस इन अपराधियों के लंबे अरसे से तलाश कर रही थी। इनके खिलाफ फायरिंग के 3 मामले दर्ज है। इन्होंने रांची के उरमांझी में भारतमाला प्रोजेक्ट स्थल में फायरिंग की थी। इन लोगों ने 6 फरवरी, 9 फरवरी और 6 मार्च को फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इधर रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा कि बीते 10 सालों से देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने सरकार में आने से पहले देश से जो वादे किए थे वह अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यशस्विनी सहाय ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमें भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मोदी जी ने मार्केटिंग अच्छी की थी, बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन प्रोडक्ट वैसा नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने कहा था कि महिलाओं के हित में काम किए जाएंगे, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन आज महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। लेकिन अब लोगों को दिख रहा है क्या सच है, जनता त्रस्त है, शिक्षित युवा के पास नौकरी नहीं है, महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत हो रही है, कम से कम पैसा घर आ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। मोदी जी की राज में एक तरीके से जो मैंने भी देखा है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। जो बात हुई है महिलाओं के मान सम्मान की, वो नहीं हो पाई है। तो मुझे जो लगता है, देखिए सबसे बड़ी चीज हुआ है वो है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बातें बहुत बड़ी की गई थी, पर जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। क्योंकि प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा फेलियर है और उसको छुपाने की जो कोशिश हो रही है वो लोगों तक नहीं, आप कह सकते कि आप लोगों को नहीं बदला सकते हैं, और लोगों को दिखता है, जनता को दिख रहा है जो सच है, क्योंकि जनता त्रस्त है, युवाओं के पास जॉब्स नहीं है, आजकल शिक्षित युवा के पास भी जॉब नहीं है, महिलाओं को अपना बजट मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, कम से कम पैसा घर तक आ रहा है। महंगाई की जब बात करें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ये बातें, क्योंकि जो पहले जो गैस का सिलेंडर मिलता था, आज का दाम क्या है सब जानते हैं। और अगर हम रांची की सिर्फ बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं रांची की प्रत्याशी हूं। रांची को बने हुए, अगर झारखंड का भी हम बात करते हैं, झारखंड का जो राज्य बना था उससे अब 24 साल हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 18 साल के आसपास से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, 18 से 20 साल तो मान लीजिए। रांची का जो रोड मैप बनने की जरूरत है, रिंग रोड जो बाहर का एरिया है, जो हम कहते हैं आउटर रोड, तो इन पर भी जो काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो पहली सरकार आई उसको एक रोड मैप बनाना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपने एसेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इन पर कोई बातें नहीं हो रही। इधर भीषण गर्मी की मार झेल रहे झारखंड के लोगों के लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। रांची समेत पूरे राज्य में 6 मई के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 6 मई से कहीं कहीं बादल छाएंगे। इस बीच बारिश होने की भी उम्मीद है। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से, संथाल व कोयलांचल में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 7 मई को राज्य के करीब करीब सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। 8 और 9 मई को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इससे कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट से नामांकन करने का सिलसिला जारी है। यहां से अब तक 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। सभी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। शनिवार को भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बता दें कि अभी तक 29 लोग नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे जितेंद्र सिंह ने शनिवार को गाजे बाजे के साथ समाहर न्यायालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। साकची आमबगान से रैली निकालकर वे जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई जनता को धोखा देकर शासन करने वाले नेताओं से है। अब जनता जाग चुकी है, जल्द ही बदलाव आएगा। कि वो जो है ना दोबारा आपके हितों के साथ खिलवाड़ ना करें। उनको सोचना पड़े कि जनता जाग जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। मैं इस मंच से आगाज करना चाहता हूं कि सिंहासन खाली करो, जमशेदपुर की जनता आ रही है। षड्यंत्रकारी से है, धोखेबाजों से है, जो जनता को ठग रही है। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साठगांठ करके डमी कैंडिडेट उतारती है और बाकी लोगों से समझौता करके उनको बोलती है आपको प्रत्याशी नहीं उतारना, ताकि जनता को विकल्प मिल जाएगा।
मैं जनता के बीच आया हूँ विकल्प देने के लिए जमशेदपुर की जनता को। ये साठ गांठ नहीं चलेगा। और ये जो धोखेबाजी है, जो नाटक है, बार बार किसी व्यक्ति को जिताने के लिए खरीद फरोख्त की जा रही है। जनता यहाँ की गाय गोरू नहीं है कि कोई बेच देगा कोई खरीद लेगा। ये तमाशा नहीं चलेगा। इधर निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रदेव प्रसाद ने भी अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन किया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव जनहित के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जीतने के बाद सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 124 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन करने जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य गरीब गुरबा वर्ग की आवाज़ बनकर भरना है और उनकी जो जन समस्याएं हैं, जो निजी ज़िंदगी में जो उनकी समस्या आ रही है, खास करके गर्मी के दिन में पानी की व्यवस्था के लिए संघर्ष करना। देहात क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनी है उनकी हालत खस्ता हाल में है, उसके लिए हमको जन आंदोलन करके उसको ठीक करवाना। और मैं जमशेदपुर और ख़ास करके रूरल एरिया में उन सबों के लिए काम करूंगा। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी से सरोपा महतो ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। उन्होंने कहा कि वे लोग जन आंदोलन में विश्वास रखते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मुद्दों पर वे चुनाव लड़ रही है। जन आंदोलन में विश्वास करता है और हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का समस्या, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, इसका खिलाफ में जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और आंदोलन करके ही हमारा जो मांग है, ये मांग को हासिल करने के लिए हम एसोसिएट कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार हूँ। और आज बाहर में जो आंदोलन चल रहा है, अगर जीतने के बाद हम इस आंदोलन को अंदर में भी संसद भवन में भी हम आवाज़ को उठाएंगे। आज जिस तरह का दुनिया में बेकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का समस्या, महिलाओं का ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इसका खिलाफ हमारा आंदोलन तेज करने के लिए हम एसोसिएट कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हैं। क्या नाम है? सनोका महतो। जमशेदपुर के रेलवे लोको कॉलोनी में पहाड़ी पूजा कमेटी पर कुछ लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। शनिवार को कॉलोनी स्थित मां पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कमेटी के पदाधिकारियों ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद एवं झूठा करार दिया। सदस्यों ने बताया कि पिछले दिनों सुदीप डेनियल चौधरी नामक युवक के द्वारा पहाड़ी पूजा कमेटी के सदस्य वी केशव रेड्डी, लोकेश्वर राव और रजत राव पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया गया था। पूजा कमेटी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उन्हें किसी से द्वेष या दुर्भावना नहीं है। वे लोग विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहते। यदि आगे भविष्य में कमेटी के किसी सदस्य या पूजा को लेकर गलत बयानबाजी की जाती है तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कमेटी का मकसद पहाड़ी पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न करना था, जो पूरा हुआ। पूजा कमेटी ने इसके लिए पूरी कॉलोनी वासियों, जिला एवं पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। इस दौरान मुख्य रूप से मुखिया काजल हांसदा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य बबीता करवा, पूजा के एडवाइजर वी केशव रेड्डी समेत तमाम कमेटी सदस्य उपस्थित थे। सभी को मेरा जोहार। पहाड़ी पूजा विसर्जन के दिन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा में पूजा विसर्जन के दौरान वो हम लोग मैंने पूजा कमेटी के मेंबर्स के साथ में उन लोगों के साथ में कुछ झगड़ा झंझट करने का बाद में फिर हम लोगों ने जो है कि मामला को शांत करवाया। शांत करने का बाद में फिर दूसरे दिन जो है भाई लोगों जो है कि बाहर से जो गाजे वाजे के जो भी लोग आए हुए थे उन लोगों के लिए जो खाना लाने के लिए वो लोग गए थे, उस समय जो है कि सुदीप डेनियल चौधरी रास्ता में रोक के उन लोगों को बोला गया कि तुम लोगों ने क्यों झगड़ा किया, मारपीट क्यों किया। तो ये लोग बोले कि भाई कल का जो भी था उसमें जो भी वो शांत हो गया है और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। बोल करके इस तरह से बात को बढ़ाया और अपने ही मारपीट करके जा करके थाना में हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए अपने ही जाके। फिर हम लोग जो है कि थाना प्रभारी को जा करके हम लोग जो है कि बताए कि ऐसे बात है। सुदीप डेनियल चौधरी जो है कि झूठ मूठ का जो है कि वाद विवाद कर रहे हैं और झगड़ा झंझट कर रहे हैं बोल करके हम लोग थाना प्रशासन को हम लोग सूचना दिए हैं। थाना क्या बोला? हाँ, थाना प्रशासन ने
हम लोगों को बताया कि ठीक है, और जो भी कुछ हुआ है हम जो है कि इसको निष्पक्ष तरह से जांच करेंगे और जांच करके हम उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों की तरफ से कोई भी हम लोगों ने कुछ एफआईआर या कुछ दर्ज हम लोग किए नहीं, लेकिन उन लोगों ने बार बार इस तरह के मैंने बयान दे रहे हैं कि ये लोग जो है कि थाना में जा करके एफआईआर दर्ज करवाए हैं। इससे हम लोग कुछ किए नहीं, हम लोग खाली थाना प्रशासन को सूचना दिए हैं, क्योंकि सूचना देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कल को अगर कुछ घटना हो जाएगा तो थाना प्रशासन पूछेंगे ना कि क्यों आप लोगों ने सूचना नहीं दिया बोल के, तो हम लोग थाना प्रशासन को सूचना दिए। क्या लगता है कि इस पूजा कमेटी को बदनाम करने को हाँ, इसमें जो है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो पूजा कमेटी को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार महिलाओं का नाम ले रहे हैं, जो कि महिला इसमें जो है कि देखिए पूजा को संपूर्ण तरीके से वो लोग संपन्न होने से तो लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और इसमें महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, ये तो गलत है ना। महिला को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।